ये हम लोग उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मुझे आज एक अच्छा मौका दिया है कि अपने भक्तजनों के साथ अपने जीवन का रोटी और जीवन जल के साथ तृप्त करने के लिए एकीकृत किए हैं। उस महान परमेश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं कि वो अपनी समीपता में आने का एक सुंदर-सा भक्तों की संगति में आने का एक सुंदर-सा मौका दिया है। इसलिए उस महान परमेश्वर का शुक्रगुजार भी हैं, जिन्होंने आज का दिन ये अपने पवित्र कलाम के साथ उपस्थित होने का मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई भी चाहते हैं। इन वचनों से बोलिए, बातचीत कीजिए, समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, आशीष दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। निकाल लेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय। पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन 5 चैप्टर 5 फर्स्ट जॉन। कहाँ से पढ़ना है सर? 1 से पढ़िए 10 तक। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पे जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। संसार पे जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पे विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पिता इस सुंदर सा वचन के लिए। बुद्धि दीजिए ताकि पिता आपकी ओर सिखाए जाने के द्वारा प्रभु जी हम सब सीख सके। आशीष हो यीशु के नाम में आमीन। यहाँ ऊपर में लिखा है परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है, और सुंदर सा कलाम दिया है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। ये बहुत सा प्रभावकारी वचन है। जिस किसी का
एक कोई यीशु मसीह दुनिया में जब कोई धर्म बतलाने नहीं आया, बल्कि जीवन बचाने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया। और ये मुझे कल हॉस्पिटल में था, मुझे के पास अचानक पेट में दर्द हुआ, जाना पड़ा। गए तो वहाँ डॉक्टर ने, जब सर्जन के पास गए और मेरे पेट में पित्त में पत्थरी पता चला है, ऑपरेशन भी कराना है। मैं दर्द से पीड़ित था, फिर भी मैंने बहुत परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि नहीं, मैं कल वचन सुनाऊंगा। और मैं जब बाइबल को, कल मैं बहुत पीड़ा में था, आराम नहीं था, फिर भी मैं आज आप लोग के बीच में हूँ। उस महान परमेश्वर का जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसका हम लोग पुत्र हैं भी, यहाँ वही कहता है कि जिसका विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। हम सबका विश्वास है कि मसीहा आने वाला नहीं है, बल्कि आ चुका है। वह और कोई नहीं, आज से 2-2,500 वर्ष पहले आया, 2024 वर्ष पहले आया। वो यीशु ही था और वो आज तक हम लोगों में काम कर रहा है। मैं कल एक कदम चल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, इतने असहनीय पीड़ा थी। डॉक्टर ने मुझे दवा दिया, दवा खाने के बाद मैं रात भर अच्छा से सोया हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और ऑपरेशन भी करवाना है, ये सारी जरूरतें पूरी करनी है। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, थोड़ा दुख दिया तो सह लेंगे। इसीलिए ये परमेश्वर कहता है कि वह परमेश्वर से क्या, जो कोई भी विश्वास करता है, हम सभी विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है। हाँ, तो क्या है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम सभी जितने भी है, ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं। और जो कोई उत्पन्न करने वाले पर से प्रेम रखता है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इस जगह घुमावदार वचन घुमा दिया है कि जो कोई उत्पन्न करने वाले, जो उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से उत्पन्न, और जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है। उत्पन्न करने वाला कौन है? मसीह है। हम लोगों को सेवक बनाया, सेवा में लाया और विश्वास में लाया। हम इस योग्य नहीं थे कि हम उस पर विश्वास करते, लेकिन योग्यता उससे मिली, हम उससे पैदा हुए, हम उस पर विश्वास किए, उससे प्रेम करते हैं, हर दुख दर्द सह लेते हैं, आपस में प्रेम रखते हैं। और उससे प्रेम करने रखने के कारण हम क्या है, और जो उससे भी प्रेम रखता है, जो एक याजक से प्रेम रखता है, जो एक पास्टर लोग से प्रेम रखता है, वो भी परमेश्वर का जन्मा हुआ कहलाएगा, अलग नहीं है, जो उससे उत्पन्न हुआ है। ये दोनों, एक विश्वासी, एक पास्टर और एक पुत्र यीशु मसीह, ये तीनों एक ही पिता का संतान है, यानी परमेश्वर का। और यहाँ देखते हैं कि वास्तविक विश्वास पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रति आभार और प्रेम के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। विश्वास और प्रेम अटूट है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उंडेला जाता है। जो कोई परमेश्वर से जन्म लिया है या ले लेता है, उसमें क्या, पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाता है। अगर पवित्र आत्मा मदद नहीं करता तो इतने कठिन समय में हम लोग नहीं संभलते। पढ़ेंगे रोमियो 5:5, रोमियो 5:5, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। एकदम सीधा कहता है कि जो आशा है, हम क्या किस पर आशा रखे हैं? जीवन का आशा रखे हैं। हम मरेंगे,
यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। हम दुनिया में कुछ दिन के लिए है, ये दुनिया मेरी नहीं है, क्योंकि हम दुनिया से जन्म लिए थे खतना रहित रूप में, लेकिन हमारी खतना हो गई है। अब हम खतनाहीन नहीं है, खतना वाले हैं। इसलिए खतना वाले होकर खतना वाले होने के कारण हमारी आशा है कि हम यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, और इससे हम जीवन का मुकुट हमारे लिए है, इससे हम नहीं ले जाते। हर जगह यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, हर जगह सुसमाचार सुनाते हैं, और कहता है कि क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा जो दिया गया है उसी के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाल दिया गया है। और दूसरा कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, हम लोग जितने भी परमेश्वर के दास दासी है, विश्वासी है, अगर विश्वासी तो उतना नहीं, लेकिन दास दासी जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो क्या उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं। तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं। ये जितने भी हम लोग लुकिंग अनटू जीसस परिवार से जुड़े हुए हैं, सब परमेश्वर के संतानें हैं सभी, क्योंकि हमने हमारा ये ऊपर एक वचन में जो कहा गया है उसके अनुसार हम वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह भी उससे प्रेम रखता है और उससे उत्पन्न हुआ है। इन वचनों से हम लोग परमेश्वर के संतान हैं और हम आपस में प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। तब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम रखते हैं, हम आपस में प्रेम रखते हैं। यहाँ साफ साफ कहता है कि दूसरे के प्रति हमारा प्रेम तभी वास्तविक या शुद्ध मसीही प्रेम हो सकता है। वास्तविक में रियली हमारा रियली या तो एकदम हॉली प्रेम मसीही प्रेम हो सकता है जब हम परमेश्वर उसकी आज्ञाओं को, जब हम लोग परमेश्वर से और परमेश्वर के आज्ञाओं को भी प्रेम पूर्वक मानते रहें। यूहन्ना 15:10 पढ़ेंगे। यूहन्ना 15:10 और 14:21। यूहन्ना 15:10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भी प्रेम के बारे में यूहन्ना ने भी कहा है। और 14:21 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, आमीन। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जो कोई परमेश्वर के दास उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसी के पास परमेश्वर की आज्ञा है। जो नहीं मानते हैं उसके पास परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, कहने के लिए नहीं है, करने से होगा। और वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम है। जब प्रेम रखेगा तो आज्ञा को मानेगा भी, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है। यो यूहन्ना साफ चौकाता है। और मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार ने यीशु मसीह का दिया गया संदेश में है कि और पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है वो पूरा हो।
और तीसरा में कहता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, एकदम साफ है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो साफ है कि हम उससे प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, कोई बोझ उठाने बराबर नहीं है, खाली त्याग की जरूरत है। और 4 में कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ये संसार पर जय ये कौन पाएगा? यानी पाप पर जय पाना। संसार में पाप पर जय पाने वाला कौन होगा? वो होगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और वो परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला यीशु मसीह है, और यीशु मसीह से उत्पन्न होने वाले परमेश्वर के दास हैं। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर पाप को त्याग दे, आज्ञाओं को माने, प्रेम करे, वह पाप पर जय पाता है और उससे संसार पर जय प्राप्त हुए। वो हमारा विश्वास है। विश्वास से हम जय प्राप्त, हमारा विश्वास वह विश्वास जो संसार पर जय प्राप्त करता है, ऐसा विश्वास है जो अनंत वास्तविकताओं को देखते हैं। अनंत वास्तविकता यह है कि यीशु फिर आने वाला है और हमें अपने साथ बादलों पर मिलने के लिए उठा लेगा और अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे। ये अनंत वास्तविकता को हम देख रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करता है कि मसीह से इतना प्रेम रखता है कि संसार के भोग विलास, धर्म निरपेक्ष मूल्यों, बुरे मार्गों और स्वार्थ पूर्ण भौतिकवाद के प्रति न केवल हमारा लगाव कम हो जाता है, बल्कि हम उन्हें विरक्ति, अरुचि तथा संताप की दृष्टि से देखने लगते हैं। हमें उसमें कोई रुचि नहीं होती है, भोग विलास में नहीं रुचि होती है, धर्म निरपेक्ष मूल्यों में रुचि नहीं होती है, बुरे मार्गों में कोई रुचि नहीं होती है, एकदम विरक्ति हो जाती है, संताप हो जाता है और स्वार्थ पूर्ण भौतिकवाद के प्रति भी हमारा लगाव खत्म हो जाता है। हम प्रकाशित भाग 2 का 7 देखेंगे। प्रकाशित भाग 2 का 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन आमीन। जय पाए, जीवन का पेड़ का फल किसे खाने के लिए मिलेगा? जो पाप पर जय पाएगा, जो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, उसे ही उस पेड़ से खाने का मिलेगा। ये प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया है। 7 में जब हम 5 को देखते हैं तो कहता है संसार पर जय पाने वाला कौन है? प्रश्न है। एक यहाँ प्रश्न लिखा गया है कि संसार पर यानी पाप पर जय पाने वाला कौन हो सकता है, कौन है? तो केवल पाप पर जय पाने वाला वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वह मानो पाप पर जय पा लिया, संसार पर जय पा लिया है। अगर जिसका विश्वास ऐसा नहीं है वो नहीं पाएगा। और 6 में कहता है कि वह है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह।
वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। यहाँ वचन कहता है कि यह जो वाक्य दिया गया है संभवतः यीशु के सेवकाई के प्रारंभ में उसके बपतिस्मे और क्रूस पर मृत्यु का उल्लेख करता है। ये जो वाक्यांश है कि छठा वाक्यांश जो दिया गया है कि यह वही है जो पानी और लहू के द्वारा आया था, तो इसका मतलब हुआ कि यीशु के सेवकाई के प्रारंभ में उसके बपतिस्मा जो पानी से लिया और जो अपना लहू क्रूस पर बहाया, ये लहू और क्रूस से आना और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन अपने प्रेरितों के साथ रहा और 41वां दिन स्वर्ग में बादलों पर उठा लिया गया। इस बात को दर्शाता है। यूहन्ना ने इसलिए इस बात को लिखा कि कुछ लोग यह शिक्षा दे रहे थे कि ईश्वर मसीह की मृत्यु नहीं हुई है। एक कुछ लोग उस समय प्रचार कर रहे थे कि ईश्वरीय शक्ति जो मसीह है वो नहीं मरा है, वो कभी आया ही नहीं है, या उसका यह मानना है कि यीशु मसीह इस मानववाद के रूप में मरा तथा इसी कारण वह हमारे पापों को कीमत चुकाने योग्य है। आत्मा भी इसी सत्य की गवाही देता है। पवित्र आत्मा भी गवाही देता है कि मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों से जी उठा। ये छठा जो पढ़ते हैं, जो गंभीर बात है कि यह वह पानी या यही है यीशु मसीह है जो पानी और लहू के द्वारा आया। जब वो सेवकाई कर रहे थे तो उसी दरमियान पानी से नया जन्म प्राप्त किया और क्रूस पर अपना लहू बहाया, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। इसका मतलब यह हुआ। और साथ में कहता है कि और जो गवाही देता है, जो कोई गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा कभी मरती नहीं है। कहा जाता है कि आत्मा सत्य है, स्पिरिट इज ट्रूथ है। आत्मा सत्य है, वो कभी मरती नहीं है, अनंत जीवन तक वो हमारे साथ रहता है। आत्मा दो तरह का होता है, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। तो जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के दास हैं, और दो दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं उस संसार के लोग हैं। और उन्हीं संसार के लोगों को हमें बचाने का अधिकार मिला है कि हम उसे बचाएं। यहाँ कहता है 8 में कहता है गवाही देने वाले 3 हैं। गवाही देने वाले 3 हैं, एक नहीं है, 3 है। पहला गवाही देने वाला आत्मा है, दूसरा पानी है और तीसरा लहू है। तीनों एक ही बात पर सहमत है। ये आत्मा जो मनुष्य के रूप में आया, पानी जो सेवकाई के समय प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, और लहू जो क्रूस पर हम लोगों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, कोड़े का मार के द्वारा उसका शरीर से लहू बहाया, जिससे हमें रोगों से चंगाई मिली है। इन 3 ही बात पर सहमत हैं। इसमें ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। 3 बातें कि यीशु मसीह की सेवकाई और मृत्यु और पुनर्जन्म, ये 3 बातें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम चौथी बातों को देखते हैं कि जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, जब हम लोग मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, झूठे गवाही को कोर्ट में वैल्यू दिया जाता है, और मनुष्य जब गवाही देता है एक दूसरे के सामने, उसे भी लोग कहता है कि सच बोल रहा है। तो परमेश्वर गवाही
उससे बढ़कर है। परमेश्वर की गवाही मनुष्यों की गवाही से बढ़कर है। आत्मा की गवाही मनुष्यों की गवाही से बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों से जी उठेगा, एक कुंवारी से जन्म लेगा। ए, ए, यासायाह ने यीशु मसीह के जन्म की गवाही दिया। और वहीं दिया गया कि वो क्या दुख उठाएगा, दुख के बारे में भी उसने सारी गवाही दे दिया था। तो ऐसी बात है, हमारे लिए जरूरी है कि हम इसे जरूर समझें। जब हम परमेश्वर के हुजूरी में हैं, तो हमेशा हम परमेश्वर की हुजूरी में ही बनकर है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वो अपने ही में गवाही देता है। हम अपने आप में गवाही देते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा। जिसने जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। मेरा समय खत्म हो रहा है और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा मौका के लिए। और आगे के समय परमेश्वर के महान दास से बड़े भैया के हाथ में सौंप रहे हैं, धनराज सर के हाथ में सौंप रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु को धन्यवाद। जय आमीन। मसीह की। जय मसीह के पास बहुत सुंदर संदेश को सुना रहे थे पास्टर सीताराम दास जी। कल डॉक्टर को दिखाए थे, सीताराम दास जी डॉक्टर के पास गए थे, बहुत पीड़ा में थे, इतना तक हुआ था, एक कदम आगे नहीं डाल पा रहे थे, एक शब्द भी उनके मुख से निकले नहीं थे। फिर भी आज हमारे बीच में उपस्थित है दयालु परमेश्वर, दया के अनुग्रह के द्वारा पास्टर सीताराम दास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सा संदेश सुनाए हैं। अब समय है, साजन कोशिश सर 2 शब्द बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छा, वचन सीताराम जी दास के द्वारा बांटा गया। पूरे मसीहत को उन्होंने इस आधे घंटे के दौरान बता दिया। काश इन बातों को हम अपने जीवनों से प्रकाशित कर पाते, औरों के लिए, पहले खुद के लिए। यदि हम प्रकाश में हैं, तभी हम दूसरों को प्रकाशित कर सकते हैं। यह जानने की आवश्यकता है, करनी और कथनी में भेद ना हो, क्योंकि अंतर मन को जानने वाला प्रभु है। वो हमारी अंतरात्मा को जानता है। आत्मा के बारे में बहुत अच्छा संदेश दिया गया। उन्होंने 2 आत्मा के बारे में बोला, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। तो हम पवित्र आत्मा के अधिकार से होकर यदि चल रहे हैं, जय के जीवन से होकर चल रहे हैं, तभी हम अनंत के जीवन को या अनंत वास्तविकता को संसार से हटकर हम पाने की ओर बढ़ सकते हैं। यह इतना आसान नहीं। बहुत पाक और शुद्ध, क्षमाशील, दयावान होने की आवश्यकता है। उन्हें दे पिता, हमें नाशिष्ट बातों को जान पाए, अपने जीवन में धर कर औरों को भी प्रकाशमान होने के लिए बड़े विश्वास के साथ तैयारी दे पाए। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह में समय से पहले रोज प्रभु तैयार खड़ा करता है और उस आत्मबोध का परिचायक होने के लिए
हमें बड़ी ठोक के साथ, बड़ी निर्दयता के साथ हमें तैयारी देता है। यस, खड़ा हो, उठ, प्रकाशमान हो, प्रभु में आ जा। यस, होने दे पिता, हम इन बातों को समझ पाए। गंभीरता हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है प्रभु, जैसा कि हम सब जानते हैं, पर उसको हम कार्य के रूप में परिणित नहीं कर पाते पिता। होने दे पिता, ये जो वचन की गूढ़ बातें हैं, इसको हम धर पाए, संजो पाए, जीवनों में रख पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। वचन को अधिकताई से हम अगर जीवनों में रखते हैं तो ये संसार, जैसा अभी दास ने कहा कि संसार पाप है, यस होने दे पिता, प्रत्येक प्रकार से संसार से हमें विरक्ति लेना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा तो हम खतना वाले नहीं कहलाएंगे। होने दे पिता, हम इन बातों को समझ पाए, जान पाए और पूर्ण भरोसा आप पर रख पाए पिता। अनुग्रहित जीवन के लिए धन्यवाद, तमाम दिए हुए आशीषों के लिए धन्यवाद। हमारा सेंट्रल पास्टर जो आज घर आ चुके हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यस, और आगे भी जो कार्यक्रम बचा हुआ है वह पूर्ण होने के लिए हम प्रभु से निरंतर मांगते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, चाहते रहेंगे। होने दे पिता, यदि हमारा जीवन इस संसार में है जो कि हम जानते हैं कि यह पाप वाला जीवन है, यस पिता परमेश्वर, इससे विरक्ति कर हमें आपकी महिमा के लिए तत्पर और सिद्ध बना। धन्यवाद प्रभु, आदर और महिमा आपको देते। धन्यवाद पिता, हर एक बात से पिता आपका निर्धारण हम हर एक पर होने पाए। तमाम दासों के लिए विशेष तौर से प्रार्थना करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए महिमा पाने के लिए निरंतर फलते बढ़ते प्रकाशित रहने की आशीष चाहते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक बात से आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर राजन कोशिश सर को, जिन्होंने बहुत सुंदर 2 शब्द को कहे थे। आपको, आपके परिवार को सदा खुश रखे, परमेश्वर दया करे, बरकतों से भरे। अब समय है ज्योति हरी से वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं अनुज सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, सीताराम सर को, इंद्रियासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और रामासिंह सर को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से धन्यवाद देते सीताराम सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज से उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन। आपको भी धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार के हर सदस्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं। जय मसीह की। अब समय है प्रभु के दास जो पास्टर सीताराम दास जी जहानाबाद बिहार से हैं, वो आशीषों को सुनाएंगे। अब ये प्रार्थना यहीं पर संपन्न करेंगे, समाप्त करेंगे। पास्टर सीताराम दास जी, आपका स्वागत है फिर से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के न टूटने वाली संगति और सहभागिता और सुरक्षा का हाथ सदा सर्वदा हम सबों के प्रति, परमेश्वर के तमाम भक्त जनों के प्रति सदा सर्वदा दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन 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 आमीन।